क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA की आंखों में धूल झोंककर भारत ने कैसे परमाणु बम बना लिया था, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, दो बार। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये नहीं है कि हमने परीक्षण किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि 1974 में ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 75 वैज्ञानिकों ने मिलकर इतनी समझदारी से किया कि खुद भारत की कैबिनेट को भनक तक नहीं थी। और 1998 में तो CIA के अरबों डॉलर के सैटेलाइट भी हमारे वैज्ञानिकों की चालाकी के आगे फेल हो गए। आज से ठीक 51 साल पहले राजस्थान की रेत के नीचे भारत ने वो खेल खेला जिसने पूरी दुनिया की सत्ता की बिसात पलट दी। आज हम उसी स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति की वो कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़ाई गई। ये कहानी है एक ऐसे गुप्त मिशन की जिसने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कहानी है उन गुमनाम वैज्ञानिकों की जिनके बलिदान को दुनिया ने कभी सलाम नहीं किया। दोस्तों, बात है 1962 की। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उस युद्ध में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। हजारों सैनिक शहीद हुए, जमीन गई और देश का मनोबल टूट गया। तस्वीर देखिए, माएँ अपने बेटों का इंतजार करती रह गईं, बहनों की चूड़ियां छूट गईं। उस हार की पीड़ा आज भी हर भारतीय की रूह में दर्द की तरह है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका आया 1964 में। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने सिंजियांग प्रांत के लोपनो रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हिला दिया। चीन परमाणु शक्ति बन गया था और भारत की सीमा पर ही। उस वक्त हर भारतीय की नब्ज टूट रही थी। हम वहां खड़े थे, खाली हाथ, खाली दिल। उसी वक्त संसद में एक युवा सांसद खड़ा हुआ और उसने गरज कर कहा, परमाणु बम का जवाब सिर्फ परमाणु बम ही है। उस सांसद का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी आंखों में वही आग थी जो आज हमारे अंदर भड़कनी चाहिए। लेकिन दुनिया को ये बात हजम नहीं थी कि एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हों, वो परमाणु बम कैसे बना सकता है। अमेरिका और सोवियत संघ, जो शीत युद्ध में उलझे थे, किसी तीसरे देश को इस न्यूक्लियर क्लब में नहीं आने देना चाहते थे। पर भारत के वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके दिलों में एक ही धड़कन थी, हम करके दिखाएंगे। होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1944 में TIFR और फिर 1954 में BARC की नींव रखी थी। और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष एवं परमाणु विज्ञान में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। अब बागडोर थी एक ऐसी महिला के हाथ में जो लोहे के चने चबाने वाली थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनके दिल में भी वही चोट थी जो हर भारतीय की थी। सोचिए, जब अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे राजस्थान के रेगिस्तान पर नजर रख रहे थे, तो आखिर हमारी आर्मी ने 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, 75 वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ने वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाई थी। जानते हैं वो सीक्रेट प्लान क्या था? बात है 7 सितंबर 1972 की। इंदिरा गांधी ने BARC के वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने कोई लिखित आदेश नहीं दिया, बस मौके की इजाजत दी, जाइए और करके दिखाइए। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई फाइल नोटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कागज पर कुछ आया तो जासूस उसे सूंघ लेते। प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता बुद्ध। विडंबना देखिए, शांति के प्रतीक बुद्ध के नाम पर देश का सबसे बड़ा विस्फोट। ये इसलिए भी सटीक था क्योंकि 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा थी। पूरा देश मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली मुस्कान थी धरती के अंदर छिपे उस बम की जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। पूरे ऑपरेशन को BARC के डायरेक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में सिर्फ 75 वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। इतनी कड़ी गोपनीयता थी कि भारत की पूरी कैबिनेट को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सिर्फ इंदिरा गांधी और उनके बेहद करीबी लोगों को पता था। सोचिए, 75 लोग, एक छोटे से गांव जितने लोग, और वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को मात दे रहे थे। वो कुआं जो कुआं नहीं था। राजस्थान के पोखरण में सेना की 58th इंजीनियर रेजिमेंट को बुलाया गया। उन्हें बताया गया, यहाँ एक कुआं खोदना है पानी के लिए। बेचारे जवान तपती धूप में दिन रात खुदाई करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वो जो 100 फीट गहरा कुआं खोद रहे हैं, वो असल में उस बम की जगह है जो भारत की तकदीर बदल देगा। उन जवानों के चेहरे पर पसीना, हाथों पर छाले, और अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास भी नहीं था कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो बस अपना फर्ज निभा रहे थे, और उसी फर्ज ने भारत को अमर कर दिया। बम का सफर
BARC से पोखरण। 1400 किलो वजनी हेक्सागोनल आकार का प्लूटोनियम फिशन बम मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित BARC में तैयार हुआ था। इसे बनाने के लिए कनाडा द्वारा दिए गए CIRUS रिएक्टर और अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हेवी वाटर का इस्तेमाल किया गया था। यही बात बाद में अमेरिका को सबसे ज्यादा खली। बम के कल पुर्जों को सावधानी से अलग करके बेहद गोपनीय तरीके से सड़क मार्ग से पोखरण पहुंचाया गया। साइंटिस्ट डॉक्टर PK आयंकर और उनकी टीम ने इसे असेंबल किया। धमाका जिसने इतिहास बदल दिया। 18 मई 1974 सुबह 8:05। रेगिस्तान की शांति एक पल में चीख में बदल गई। पहले तेज रोशनी, फिर जमीन अंदर को धसी और फिर धूल का वो गुबार उठा जिसने बता दिया अब भारत परमाणु शक्ति है। विस्फोट की ताकत लगभग 8 से 10 किलोटन थी। बाहर दुनिया को बताया गया कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, लेकिन बाद में राजा रमन्ना ने अपनी आत्मकथा में साफ कहा, विस्फोट विस्फोट होता है, बंदूक बंदूक होती है, चाहे आप उसे किसी पर चलाएं या जमीन पर। और उस दिन हर भारतीय की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, गर्व के। अब आप सोच रहे होंगे कि 1974 में तो हम न्यूक्लियर पावर बन ही गए थे, फिर 1998 में अटल जी ने दोबारा बम क्यों फोड़े? क्योंकि 1974 के बाद जो हुआ उसने भारत को मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसने हमारी तरक्की पर ताला लगा दिया। 1974 में अमेरिका आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुमने हमारे दिए हुए CIRUS रिएक्टर और हेवी वाटर से प्लूटोनियम बनाकर बम बना लिया। ठीक है, अब देखो, अमेरिका ने दुनिया के परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों को मिलाकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना दिया, सीधे भारत को टारगेट करके। कनाडा ने तुरंत अपनी परमाणु मदद बंद कर दी और भारत पर टेक्नोलॉजी का ऐसा बैन लगा कि 24 साल तक हमारे वैज्ञानिकों को एक पेंच तक बाहर से नहीं मिला। सोचिए, 24 साल, एक पूरी पीढ़ी हमारे वैज्ञानिक रात रात भर जागते रहे, खुद को कोसते रहे कि काश हमारे पास वो एक पार्ट्स होता। इसी दौरान 1990s के दशक में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी चुपचाप अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर लिया, चीन की मदद से, और दुनिया भारत को गंभीरता से लेना बंद कर रही थी। 1995 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने परीक्षण की तैयारी भी की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने पोखरण में हलचल भांप ली और अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने इतना दबाव डाला कि परीक्षण रोकना पड़ा। फिर आया 1998। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनके दिल में वही आग थी जो 1964 में थी। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर ची चिदम्बरम को बुलाया। आदेश साफ था, जाइए और इस बार ऐसा धमाका कीजिए कि पूरी दुनिया सुन ले। ऑपरेशन शक्ति, ये था वो ऑपरेशन जिसे CIA आज भी अपनी सबसे बड़ी खुफिया विफलता के रूप में पढ़ती है। नंबर 1, वैज्ञानिक बने फौजी। इस बार CIA की आंखें सीधे पोखरण पर थीं। 4 अमेरिकी सैटेलाइट इतने शक्तिशाली कि वो सैनिकों की वर्दी पर लगे हरे बैज तक गिन सकते थे, हर घंटे तस्वीरें खींच रहे थे। तब DRDO और बार्क के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो आर्मी की वर्दी पहनकर साइट पर जाने लगे। सभी को फेक नाम दिए गए। डॉक्टर कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज, डॉक्टर चिदम्बरम का कोड नेम था नटराज। इतने कोड वर्ड्स थे कि एक सीनियर साइंटिस्ट ने मजाक में कहा, इन कोड वर्ड्स को याद करना फिजिक्स के कैलकुलेशन से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मजाक के पीछे वो गंभीरता थी, जान की बाजी। वैज्ञानिक कभी ग्रुप में नहीं जाते थे, हर व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग रास्ते से आता था। 7 मई 1998 को बार्क से न्यूक्लियर डिवाइसेस को पहले 4 आर्मी ट्रक्स में लोड किया गया, कर्नल उमंग कपूर की निगरानी में। मुंबई के CST एयरपोर्ट से इन्हें एक AN-32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जैसलमेर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से फिर कॉन्वॉय में कई ट्रिप्स में पोखरण पहुंचाया गया, ताकि एक साथ भारी मूवमेंट दिखे नहीं। तैयारी सिर्फ रात को होती थी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी ऑप्टिकल सैटेलाइट दिन में काम करते थे। गड्ढे के ऊपर कैमोफ्लेज नेट लगाई गई और उस पर रेत डाल दी गई ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये प्राकृतिक टीला है। सुबह होते ही सारा काम बंद। वो शादी जो असल में एक चाल थी। 27 अप्रैल 1998 को परीक्षण की तारीख तय हुई थी, लेकिन डॉक्टर चिदम्बरम ने कहा इस दिन नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी बेटी की शादी थी। ये सुनकर आप हंसेंगे, लेकिन ये असल में एक मास्टर मूव था। अगर डॉक्टर चिदम्बरम उस दिन शादी में नहीं दिखते तो CIA के एनालिस्ट्स तुरंत समझ जाते कि एटॉमिक एनर्जी चीफ कहाँ है और अलर्ट हो जाते। तारीख बदली गई 11 मई 1998। 11 मई 1998 को पोखरण में जबरदस्त आंधी आई। घनी धूल में CIA के सैटेलाइट अंधे हो गए और ठीक उसी दिन दोपहर 3:45 पर धमाका।
धमाका और धमाका। भारत ने एक साथ 3 परीक्षण किए। शक्ति 1 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बॉम्ब, शक्ति 2 फिशन डिवाइस, शक्ति 3 सब किलोटन डिवाइस। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को 2 और परीक्षण हुए, शक्ति 4 और शक्ति 5। कुल 5 परमाणु परीक्षण। CIA को 11 मई तक कुछ पता नहीं था। जब CIA के तत्कालीन डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट को ये खबर मिली तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये CIA की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक थी। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड शेल्बी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पिछले 10 सालों में हमारी खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी है। अटल जी ने, PM वाजपेयी ने तुरंत दुनिया को बताया, भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति है। उस दिन पूरा देश रोया, मगर खुशी के आंसुओं से। बूढ़े वैज्ञानिक गले मिल रहे थे, जवान फौजी झंडा लहरा रहे थे और हर घर से निकला भारत माता की जय। दोस्तों, अगर अब तक इन गुमनाम नायकों की कहानी सुनकर गर्व से सीना चौड़ा हो गया है तो बस एक काम कीजिए, नीचे लाइक का बटन ऐसे दबाइए जैसे वो फायरिंग बटन हो और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस सवाल की जो आज भी रणनीतिकारों को बेचैन करता है। नंबर 4, 1998 के परीक्षणों के बाद अमेरिका, जापान और कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इस बार भारत नहीं झुका। अटल ही ने संसद में कहा, भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, हम किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई। भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे अमेरिका और रूस से अलग बनाता है। नो फर्स्ट यूज, भारत का नैतिक संकल्प। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हमारे परमाणु हथियार सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान और चीन पहले हमले की बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यहीं पर भारत की रणनीति का असली दर्शन समझ में आता है। हम महाभारत के उस योद्धा की तरह हैं जिसके पास शस्त्र तो है, लेकिन वो पहले कभी नहीं उठाता, क्योंकि उसका धर्म है रखना, विनाश नहीं। भारत का परमाणु सिद्धांत विश्वसनीय न्यूनतम निवारण पर टिका है। मतलब इतनी ताकत रखो कि दुश्मन तुम्हें छूने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन हथियारों की अंधी दौड़ में देश को कंगाल मत करो। ये नीति अमेरिका और रूस के तरीके से अलग है, जो ट्रिलियंस खर्च कर चुके हैं आर्म्स रेस में। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम लागत में वो कर दिखाया जिसके लिए दूसरों ने पूरा खजाना लुटा दिया। 2026 तक भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है। मतलब हम तीनों तरफ से परमाणु जवाब देने में सक्षम हैं। नंबर 1, जमीन से अग्नि मिसाइल सीरीज, जिसमें अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। नंबर 2, हवा से राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान। नंबर 3, पानी के अंदर से INS अरिहंत और INS अरिघाट परमाणु पनडुब्बियां। ये ट्रायड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दुश्मन एक साथ जमीन और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे तो समुद्र में छिपी हमारी पनडुब्बी से जवाब दिया जा सकता है। इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, यानी हम मरेंगे नहीं और मरने देंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी भारत के परमाणु शक्ति बनने की वो कहानी जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। एक तरफ CIA के अरबों डॉलर के सैटेलाइट और एक पूरी महाशक्ति का दबाव, दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक जो रेत में छिपकर आर्मी की वर्दी पहनकर रात के अंधेरे में इतिहास लिख रहे थे। 1974 में 75 वैज्ञानिकों ने, 1998 में 100 से भी कम लोगों ने। ये कोई लाखों की सेना नहीं थी, ये चंद दिमागों की ताकत थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये चंद दिलों की तपिश थी जिनमें भारत के प्रति जुनून था, नाम के लिए लोभ नहीं। अगर ये वीडियो देखकर आपको एहसास हुआ कि हमारा देश किन मुश्किलों से होकर यहाँ तक पहुँचा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद। मैं मिलता हूँ अगली बार एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और देश का। नमस्कार।